हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वैभव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं ऑर्डर 24/7 पे। गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं ओलंपिक, वो भी सबसे मेन टॉपिक टोक्यो ओलंपिक। गाइस, जो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो गाइस, जैसा कि पता होगा, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार ही सेशन को शेयर कर देना आप सभी, और गाइस लाइक करना ना भूलना सेशन को। ठीक है। सो गाइस, आते हैं दोस्तों। ओलंपिक की बात आती है तो हमें हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में केवल 5 रिंग याद आते हैं। ये 5 रिंग अलग अलग कलर के। सो गाइस, ये अलग अलग कलर के जो रिंग है, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट को मेंशन करते हैं। जो ब्लू आपको दिख रहा होगा, ये है यूरोप। गाइस, ब्लैक अफ्रीका, और रेड अमेरिका, और येलो एशिया, और गाइस लास्ट है ग्रीन, वो है ऑस्ट्रेलिया को। गाइस, ओलंपिक की बात आती है। ओलंपिक सबसे पहला ओलंपिक हुआ था 1896 एथेंस ग्रीस में दोस्तों। एथेंस ग्रीस में गाइस सबसे पहला ओलंपिक हुआ था। दोस्तों, आपको पता होगा ओलंपिक आपके 4 साल के अंतराल पर होते हैं। और गाइस, ओलंपिक 2 ओलंपिक होते हैं। एक होता है हमारा विंटर ओलंपिक, और एक होता है समर ओलंपिक। एक होता है विंटर ओलंपिक और एक है समर ओलंपिक। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। गाइस, टोक्यो 2020 यानी 2020 में होने वाला था ये, और कोविड की वजह से इसको बढ़ा के कर दिया गया 2021 में। सो गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं जो टोक्यो ओलंपिक, ये कौन सा ओलंपिक है, तो आपको याद करना, ये है समर ओलंपिक। ये है समर ओलंपिक, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, और कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए, बिना लेट किए हुए सेशन को आगे की ओर मूव करते हैं। और गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो सबसे मेन है, जो हम ओलंपिक के टॉर्च, याद है टॉर्च कहते हैं ना, कहते हैं टॉर्च जलाओ, और वहां कहां से लाए, जला के लाए हैं, तो भैया एथेंस से पहला है, वहीं पे हुआ, तो एथेंस से टॉर्च। तो गाइस, ये टॉर्च, अगर हम टॉर्च की बात करें, इसकी बात करें, ओलंपिक टॉर्च की बात करें, तो 2020 ओलंपिक टॉर्च जो ये डिजाइन किया गया, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, यूनिक कलर का लग रहा है, बिल्कुल डिजाइन आफ्टर द शेप ऑफ अ सकुरा। गाइस, जापानीज वर्ड में सकुरा किसको बोलते हैं? एक फ्लावर है, चेरी ब्लॉसम। गाइस, आपको पता होगा चेरी ब्लॉसम एक फ्लावर है जो इंडिया में, ये एक्चुअली जापान का एक बहुत फेमस फेस्टिवल भी ऑब्जर्व करवाया जाता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। और इंडिया, इसी के बेस पर इंडिया में भी एक फेस्टिवल मेघालय में ऑब्जर्व करवाया जाता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। सो गाइस, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम इसी के शेप का है, आपको दिखाते हैं यहाँ पे। आप देख रहे होंगे जो टॉर्च है ओलंपिक का, टोक्यो ओलंपिक का जो टॉर्च है, बिल्कुल इस शेप का दिया गया है, ये शेप है। और गाइस, आपको बता दें, ये आपका ओलंपिक यानी कि क्या है, तो ये है चेरी ब्लॉसम। ये आपको ये ओरिजिनल पिक्चर दिख रही होगी आपको यहाँ पे, ये पिक्चर दिख रही है उस फ्लावर की, और उसी के शेप में देखो बिल्कुल मिलता जुलता है इस टॉर्च का। इसीलिए जापानीज वर्ड में इसको बोलते हैं सकुरा। सकुरा मतलब चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। सो गाइस, आपको याद रखना है, अगर सकुरा वर्ड यूज हो या फिर चेरी ब्लॉसम या वर्ड कहां यूज किया गया, तो आपको याद रखना है चेरी ब्लॉसम यहाँ का एक फेस्टिवल है, यूनिक फेस्टिवल है, जिसके जिस फ्लावर के, जो फ्लावर के ऊपर फेस्टिवल है, इसी फ्लावर के शेप में ही इस ओलंपिक टॉर्च का डिजाइन क्रिएट किया, यानी डिजाइन दिया गया इसका, उसी सांचे जैसा, उसी के जैसा बनाया गया इसका। ठीक है। अब गाइस, बात आती है ओलंपिक। एवरी 4 years द समर ओलंपिक्स बिगिंस टुगेदर थाउजेंड ऑफ एथलीट ऑफ अराउंड। गाइस, यानी कहने का मतलब 4 साल पे समर ओलंपिक होते हैं दोस्तों, जैसे 4 साल पे समर ओलंपिक और 4 साल पे विंटर ओलंपिक। ठीक है। इस ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों अगर हम बात करें, तो लगभग 11,000 एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं 206 कंट्रियों से दोस्तों। 206 कंट्री। गाइस, 206 कंट्री की बात की गई है, और इस बार इसमें कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो गाइस आपको याद रखना है, नॉर्थ कोरिया। गाइस, नॉर्थ कोरिया पार्टिसिपेट नहीं कर रही है ड्यू टू कोविड इश्यूज या कोविड पैंडेमिक, यानी इसी वजह से, यही हवाला देखिए, नॉर्थ कोरिया इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। और गाइस, आपको याद है 11,000 एथलीट इसमें आ रहे हैं इस बार के ओलंपिक में। और गाइस, आपको पता होगा मेडल वही 3 होते हैं, क्या? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। गाइस, सबसे बड़ी बात यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे एग्जाम में पॉइंट आउट किया जाता है, और वो ये है कि व्हाट इज द मैस्कट, यानी कि व्हाट इज द शुभंकर। गाइस, हिंदी में इसको बोलते हैं शुभंकर। तो भैया, शुभंकर क्या है? शुभंकर क्या है किसका? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का, टोक्यो पैरा ओलंपिक का। गाइस, याद रखिएगा, इस बार आपको बता दें, टोक्यो ओलंपिक के पैरेलल, गाइस टोक्यो ओलंपिक के पैरेलल पैरा ओलंपिक भी हो रहा है।
गाइस पैरा ओलंपिक आपको याद रखना है, पैरा ओलंपिक मतलब उन लोगों का जो दिव्यांगजन है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। हम ऐसे नहीं बोल सकते, मोदी जी कहते थे ना कि विकलांग बोलना सही नहीं होता, इनको दिव्यांग कहना है। तो गाइस दिव्यांगों का जो ओलंपिक है उसका मैस्कॉट, उसका शुभंकर है सोमाइती। क्या है? सोमाइती, जो किस कलर में है? पिंक कलर में है गाइस, आपको ये याद रखना है। गाइस सोमाइटी पिंक कलर में, ठीक है गाइस। आपको बता दें पिंक कलर इसलिए क्योंकि चेरी ब्लॉसम का कलर पिंक कलर का होता है इसलिए गाइस। और इंडिगो, जापान का फेमस कलर है इंडिगो। इंडिगो कलर का है दोस्तों कौन सा? तो इंडिगो का है मिराई तोवा। गाइस मिराई तोवा नॉर्मल ओलंपिक का है। मिराई तोवा नॉर्मल ओलंपिक का शुभंकर है, जिसका मतलब होता है, मिराई का मतलब है गाइस, आपको याद रखना है, मिराई का मतलब है भविष्य यानी कि फ्यूचर। और गाइस तोवा का मतलब क्या है? तो तोवा का मतलब है गाइस अनंत काल। अनंत काल गाइस यानी कि भविष्य, अनंत काल, याद रखना मिरई तोवा। सो गाइस ये मैस्कट है, ये शुभंकर है किसका? तो ये आपको याद रखना समर ओलंपिक एंड समर पैरा ओलंपिक, जो दोनों दोस्तों पैरेलल हो रहे हैं कहां पर? टोक्यो में। ये आपको याद रखना, इसी का क्या है? तो मैस्कट है। आते गाइस आइए रिवील करते हैं हम लोग एक्साइटमेंट जो भी हमारा, यानी क्या कि जो ओलंपिक फैक्ट्स है इसको देखते हैं क्या यूनिक यूनिक चीजें हो रही हैं इस बार के ओलंपिक में, क्योंकि इस बार के ओलंपिक में कोविड को देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इस बार के ओलंपिक में एक स्टेडियम हाईलाइट हो रहा है, जिस स्टेडियम को बिल्कुल टर्टल शेप का स्टेडियम है। ये स्टेडियम ही टर्टल शेप का है, बड़ा यूनिक स्टेडियम बोला जा रहा है। इस बार के इस टर्टल स्टेडियम में भी बहुत सारे इवेंट हुए हैं, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, इंडिया की ओर से ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर कौन है, गाना क्या रहा है, मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं गाइस। सो फटाफट आते हैं और मूव करते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। सो गाइस पहला पॉइंट क्या है? 2020 समर ओलंपिक विल बी हेल्ड इन टोक्यो। गाइस जैसा कि सबको पता है, जुलाई 24 टू अगस्त, गाइस 24 जुलाई से 9 अगस्त तक ये ओलंपिक होने वाला है। गाइस आपको बता दें, इट इज द सेकंड टाइम जापान विल बी होस्टिंग द समर ओलंपिक 56 ईयर, यानी गाइस जापान ये दूसरी बार ओलंपिक को होस्ट कर रहा है गाइस। इसके पहले कब किया था? तो 1964 में ओलंपिक होस्ट किया था टोक्यो ने गाइस, वो भी समर ओलंपिक, यानी आज से 56 साल पहले। आपको लगेगा सर 2020 क्यों? क्योंकि भैया 2020 का ही इवेंट है जो इसको बढ़ा के 21 कर दिया गया था, तो हम लोग इसको 2020 टोक्यो ही ओलंपिक बोलेंगे, यानी कि ओलंपिक 2020 टोक्यो, ऐसे यार टोक्यो ओलंपिक 2020। तो आपको याद रखना है ये सेकंड टाइम क्या कर रहा है? होस्ट कर रहा है दोस्तों, कौन? जापान, आई मीन टोक्यो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट को मूव करते हैं गाइस। आपको बता दें टोक्यो वाज चूजन टू होस्ट द 2020 ओलंपिक्स बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। गाइस इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का हेडक्वार्टर कहां पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। गाइस लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। गाइस 2013 में 3 कैंडिडेट गए थे, 3 कैंडिडेट सिटीज गई थी ये कहने के लिए कि भैया हमें दे दो, हम इसके क्या रहेंगे, हम होस्ट बनेंगे 2020 वाले का। इस्तांबुल, गाइस आपको बता दें इस्तांबुल कहां पे है? तुर्की यानी कि टर्की में। गाइस टोक्यो आपको पता ही है जापान में जहां पर हो रहा है, और मैड्रिड गाइस इज द कैपिटल ऑफ कहां का? स्पेन का। गाइस स्पेन भी गया था, टोक्यो भी गया था, टर्की भी, इस्तांबुल भी गया था। इसको दिया गया किसको होस्ट? तो 13 साल पहले होस्टिंग किसको दिया? आज से 2013 यानी कि 7 साल पहले ही, 7 इयर्स पहले ही ये होस्टिंग दे दी गई थी कि भाई जापान करेगा होस्ट, और जापान अपनी तैयारी में लग गया कि भैया हमें होस्ट करना है 2020 ओलंपिक को। और गाइस इसने अपनी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए जी जान मेहनत किया। और गाइस यही रीजन था कि 2020 का जो ओलंपिक रहा है दोस्तों, वो अब तक का सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाला, सबसे ज्यादा खर्च होने वाला ओलंपिक होने वाला है गाइस, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा खर्चे हुए हैं टोक्यो ओलंपिक में। यही रीजन था, आगे हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे रीजन थे इसके आगे गाइस। फिर आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इन 1964 ओलंपिक, समर ओलंपिक वाज द फर्स्ट टाइम द गेम्स वेयर हेल्ड इन एशिया। गाइस 1964 का ओलंपिक पहला ओलंपिक था जहां जो एशिया का, यानी कह सकते हो 1964 का जो समर ओलंपिक था वो एशिया का पहला ओलंपिक था दोस्तों, ये याद रखना आप लोगों ने। यानी कि इसके पहले एशिया में कभी ओलंपिक हुआ ही नहीं था। 1964 का जो ओलंपिक था वो पहला था,
गाइस ये याद रखना है, फर्स्ट ओलंपिक था जो 1964 में हुआ था टोक्यो में। गाइस फिर बात करते हैं, टोक्यो इज द फर्स्ट सिटी टू होस्ट द पैरा ओलंपिक गेम्स। गाइस टोक्यो पहला शहर है जिसने पैरा ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने जा रही है दूसरी बार। ये पहला शहर है जो 2 बार होस्ट करने जा रहा है, फर्स्ट सिटी 2 टाइम, सेकंड टाइम इसको होस्ट करने जा रहा है, किसको, पैरा ओलंपिक को, यानी कि दिव्यांग जनों का जो ओलंपिक है वो। फिटिंगली द फर्स्ट एवर पैरा ओलंपिक म्यूजियम विल बी, गाइस इसी के बाद 2020 यानी कि इसी में टोक्यो 2020 यानी कि पैरा ओलंपिक की बात की जा रही है, पैरा ओलंपिक 2020 के बाद ये इवेंट जैसे ही खत्म होगा दोस्तों, एक म्यूजियम की स्थापना, एक म्यूजियम इनॉग्रेट किया जाएगा, एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा पैरा ओलंपिक 2020 टोक्यो 2020 के ऊपर। सो गाइस इसके ऊपर एक म्यूजियम भी लगाने जा रहा है जापान, कहां पे, अपने यहां पे दोस्तों, किसके ऊपर, तो पैरा ओलंपिक के ऊपर, ठीक है। सो गाइस आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गाइस, ऑफिशियल मोटो की बात आती है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस आपको याद रखना, ऑफिशियल मोटो। गाइस व्हाट इज द ऑफिशियल मोटो ऑफ टोक्यो 2020 ओलंपिक या टोक्यो ओलंपिक 2020? सो गाइस आपको याद रखना है, इसका मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। इमोशन गाइस, यूनाइटेड बाय इमोशन। दोस्तों आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन सबसे कॉमन बनने वाले हैं, सबसे कॉमन क्वेश्चन बनने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020? गाइस तो आपको बता दें, एक है मिराई तोवा और गाइस एक है सोमाइटी। आपको दोनों याद रखना है, सोमाइटी फॉर पैरा ओलंपिक और मिराई तोवा फॉर नॉर्मल ओलंपिक, याद रखना। व्हाट इज द मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020 गाइस? यूनाइटेड बाय इमोशन। गाइस याद रखिएगा, यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। आते हैं गाइस, फिर बात करते हैं दोस्तों, टोक्यो 2020 विल हैव 33 ओलंपिक स्पोर्ट्स। गाइस इसमें 33 स्पोर्ट्स होंगे टोक्यो में, टोक्यो ओलंपिक में। गाइस टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों कितने गेम होने वाले हैं, तो 33 स्पोर्ट्स होंगे, और पैरा ओलंपिक में कितने होंगे गाइस? 22। आपको याद रखना है, पैरा ओलंपिक में कितने स्पोर्ट्स होंगे गाइस? 22, और टोक्यो में 33। मेरे दोस्तों आपको बता दें, इसमें 5 और नए स्पोर्ट्स एड ऑन हुए हैं। गाइस 5 कौन कौन से नए हैं? एक है कराटे, एक है सर्फिंग, 2 हो गए, एक है स्पोर्ट क्लाइंबिंग गाइस, एक है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, एक है दोस्तों स्केटबोर्डिंग, एक है स्केटबोर्डिंग, और एक है दोस्तों आपको याद रखना बेसबॉल। याद रखना ये है, ये स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग एंड कराटे। दोस्तों 5 नए स्पोर्ट्स ऐड ऑन किए गए इस बार के ओलंपिक में। टोटल 33 स्पोर्ट्स हैं टोक्यो ओलंपिक नॉर्मल वाले ओलंपिक में, और पैरा ओलंपिक की बात करें गाइस तो इसमें 22 ओलंपिक यानी 22 स्पोर्ट्स हैं। और गाइस ये अलग अलग 40 वेन्यू यानी 14 यानी 40 वेन्यूज में अलग अलग जगहों पर ये इवेंट होने वाले हैं, अलग अलग जगह पे तो ये इवेंट होगा दोस्तों, ठीक है। जो स्टार्ट होगा जुलाई, गाइस आपको याद रखना जुलाई 24 से चलेगा, और अगस्त 8 या 9 तक, 8 तक चलने वाला है गाइस ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात आती है गाइस मेडल की। दोस्तों ये इस बार का यूनिक रहेगा आपके लिए। गाइस जापान प्रोड्यूस्ड 5000 ओलंपिक मेडल्स from 78,985 tons of recycled electronic devices, which included digital cameras, laptops, handheld games, and a whopping 6.21 million mobile phones. यानी गाइस मजे की बात यह है कि इस बार लगभग 5000 ओलंपिक मेडल बनाए गए हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं। लगभग 78,985 टन रिसाइकल डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिसाइकल किया गया दोस्तों, जिनमें डिजिटल कैमरा है, लैपटॉप्स है, और 6.21 मिलियन मोबाइल फोन्स हैं। गाइस ये आपको बता दें, ये सारे मेडल रिसाइकल्ड गुड्स से बने हुए हैं, यानी कि लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, कैमरास और बहुत सारे डिजिटल चीजें थी जिसको रिसाइकल करके ये सारे मेडल बनाए गए दोस्तों। गाइस ये पहली बार ये ऐसा नहीं है कि डिजिटल डिवाइसेस को रिसाइकल करके बनाया जा रहा है। इसके पहले 2010 में विंटर ओलंपिक, गाइस विंटर ओलंपिक की बात करें तो विंटर ओलंपिक हुआ था वैंकूवर में। वैंकूवर ऐसी एक जगह है, वैंकूवर, गाइस याद रखना, वैंकूवर में हुआ था 2010 विंटर ओलंपिक में।
दोस्तों उसमें भी यही की चीजें की गई थी, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिसाइकिल करके मेडल बनाया गया था। और गाइस आपको एक पते की बात और बता दें, पहली बारी ऐसा होगा कि इस बार के इवेंट में गाइस, इस बार के ओलंपिक में जो स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें मेडल कोई अगला बंदा नहीं पहनाने वाला, ये मेडल खुद अपने बंदे अपने गले में डालेंगे वो सारे एथलीट या सारे स्पोर्ट्स पर्सन या वो स्पोर्ट्स वुमेन। कहने का मतलब क्या, जिसको ये पता है कि भैया वो गोल्ड पाया है, गोल्ड आएगा सामने रखा रहेगा, मेडल अपने से पहन लेना है, कोई पहनाने वाला नहीं है। और गाइस इस बार के ओलंपिक में किसी एक दूसरे से गले भी नहीं लगना है, ये नया रूल है गाइस। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात, सो गाइस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है, और तो और ये कोविड में हो रहा है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये चीज। और आपको बता दें ये मुद्दा इसीलिए हाईलाइट है गाइस, क्योंकि जो जापान के लोग हैं, जापान की जो पॉपुलेशन है दोस्तों, 80% पॉपुलेशन ये चाहती थी, जनसंख्या ये चाहती थी कि ये ओलंपिक ना करे जापान, यानी जापान होस्ट ना करे इस ओलंपिक को, यानी कि ये ओलंपिक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्प्रेडर का रूप धारण कर सकता है ये ओलंपिक, और जापान इसमें लपेटे में आ सकता है, ये जापान के लोगों का मानना है दोस्तों। यानी कि जापान के लोग इसके फेवर में थे ही नहीं एक्चुअली कि ओलंपिक हो इनके यहां। क्यों? क्योंकि स्प्रेडर का वर्क कर सकता है कि ये और फैलने में सपोर्ट कर सकता है, अलग अलग कंट्रियों से लोग आएंगे, ठीक है। सो गाइस ये ध्यान रखना दोस्तों। अभी हमने बात किया था टर्टल ओलंपिक की, हमने आपसे बात किया था टर्टल ओलंपिक की। सो गाइस टर्टल ओलंपिक करें, सॉरी माफ कीजिएगा, टर्टल स्टेडियम की बात कर रहे थे गाइस। ये बिल्कुल इसका जो शेप है, ये टर्टल स्टेडियम बिल्कुल टर्टल के जैसा शेप है, ये बहुत यूनिक होने वाला है, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है इस बार के ओलंपिक का दोस्तों। और इतना बड़ा इवेंट पहली बारी होस्ट होने जा रहा है इस स्टेडियम में गाइस। इस स्टेडियम की सारी चेयर्स जो हैं वुडन है, जो यूनिक चीजें हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोला जा रहा है इस बार के ओलंपिक का ये स्टेडियम। बात करेंगे इसके बारे में गाइस। अब बात करते हैं इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक। दोस्तों इंडिया की बात करें, टोक्यो ओलंपिक में क्या रोल है, इंडिया में क्या है, इंडिया से टोक्यो ओलंपिक में। सो गाइस सबसे पहली बात आपसे हम बात करते हैं ओपनिंग सेरेमनी की। गाइस ओपनिंग सेरेमनी की बात करें, ओपनिंग सेरेमनी में दो लोग हैं दोस्तों, एक है मैरी कॉम, गाइस मैरी कॉम 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, और गाइस एक है मनप्रीत। आपको पता होगा मनप्रीत, दोस्तों आपको पता होगा मनप्रीत इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। ये दोनों फ्लैग बियरर होंगे गाइस, आपको बता दें ये दोनों फ्लैग बियरर, ध्वजवाहक जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, ध्वजवाहक होने वाले हैं गाइस। किसके? तो आपको याद रखना ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी, टोक्यो ओलंपिक 2020 के ओपनिंग सेरेमनी के। और गाइस क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें, गाइस क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन होने वाला है, ध्वजवाहक कौन होने वाला है दोस्तों? तो उनका नाम है पहलवान बजरंग पुनिया। कौन? पहलवान बजरंग पुनिया, ये फ्लैग बियरर होंगे दोस्तों किसमें? तो आपको बता दें ये क्लोजिंग सेरेमनी में, ठीक है। और गाइस केवल इतना ही नहीं, ओलंपिक की बात हो रही है तो पैरा ओलंपिक की भी बात जाएगी। गाइस पैरा ओलंपिक में फ्लैग बियरर कौन होंगे? पैरा ओलंपिक में फ्लैग बियरर होंगे मरियप्पन थंगा वैल्यू। कौन? मरियप्पन थंगा वैल्यू। गाइस आपको याद रखना है मरियप्पन थंगा वैल्यू जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये क्या होने वाले हैं, ये फ्लैग बियरर होंगे गाइस पैरा ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में। आपको ये बातें याद रखनी है इतनी। ये तो हो गई गाइस। हमारे यहाँ दो सॉन्ग क्रिएट किए गए हैं जो हमारे एथलीट और हम लोगों को इंकरेज करेगा। एक सॉन्ग आया था बहुत पहले, मोहित चौहान, जो लक्ष्य तेरा सामने करके इन्होंने एक थीम था उसके ऊपर गाना गाया था मोहित चौहान। और दोस्तों एक सॉन्ग कंपोज किया है AR रहमान ने, आप इनको हमेशा किसी न किसी इवेंट में देख लेते हो। AR रहमान ने, गैस AR रहमान ने सॉन्ग क्रिएट किया है हिंदुस्तानी वे, और इसको गाया किसने है? तो गाइस आपको बता दें अनन्या बिरला ने इसको सॉन्ग को गाया है गाइस हिंदुस्तानी वे। आपको याद रखना दो इनकरेज सॉन्ग क्रिएट किए गए मोहित चौहान और AR रहमान के द्वारा, ठीक है। याद रखना दोस्तों ये चीज है आपको। गाइस इंडिया को बोला ये जा रहा है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो बोल रहे हैं क्या, इंडिया 85 मेडल के लिए लड़ने, यानी इंडिया 85 मेडल ला सकती है और लाएगी, ये बोला जा रहा है। आई होप सो, मेरी ओर से भी बेस्ट ऑफ लक कि भैया हम सभी की ओर से इनफैक्ट कि भाई 85 क्या उससे ज्यादा मेडल आया हमारे यहाँ,
गाइज आपको बता दें, इंडिया 22 स्टेट से, इंडिया के 22 स्टेट से लगभग 119 लोग, 119 एथलीट गाइज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें क्वालिफाई हुए हैं। 119 एथलीट पार्टिसिपेट किए हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखना। और लगभग 18 स्पोर्ट्स के लिए ये लोग एलिजिबल हैं। 18 स्पोर्ट्स खेलेगा इंडिया के जितने भी एथलीट है, सारे के सारे लोग 18 स्पोर्ट्स को ये लोग खेलने जा रहे हैं। कहां पर? टोक्यो ओलंपिक 2020 में। मेरी बात सुनना गौर से, 22 स्टेट से 119 एथलीट और 18 स्पोर्ट्स के लिए लड़ेंगे दोस्तों ये सभी। और उम्मीद ये की जा रही है इंडिया कितने स्पोर्ट्स ला सकती, कितने मेडल ला सकती है? 85, और 85 में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्तों, ठीक है। सो गाइस कैसा लगा आपको? आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा दोस्तों। गाइस आपको याद रखना है, इस बार के ओलंपिक में एक चीज और याद रखना, इस बार के ओलंपिक दोस्तों थोड़ा अलग है। जैसा कि हमने बताया 80% पॉपुलेशन जापान की तैयार नहीं थी उस ओलंपिक को कराने के लिए, यानी कि वो नहीं चाहती थी ये ओलंपिक हो। गाइस अगर कोई बंदा, इस बार के ओलंपिक में बहुत सारी सावधानियां बरती जा रही है। क्या गाइस? इस बार के ओलंपिक में ये बोला जा रहा है कोई बंदा अगर आता है तब उसका कोविड टेस्ट होगा, जाता है तब कोविड टेस्ट होके जाएगा वो। दोस्तों दूसरी चीज क्या? डेली कोविड टेस्ट होने वाले हैं। डेली कोविड टेस्ट होने वाला है सभी एथलीट का, यानी कि 11,000, लगभग 11,000 से ज्यादा एथलीट है दोस्तों। 11,000 से ज्यादा एथलीट है, 11,000 से ज्यादा एथलीटों का डेली कोविड टेस्ट होगा, तभी वो इवेंट में यानी कि जाएंगे, स्टेडियम में जा पाएंगे, ठीक है। गाइस इस बार के ओलंपिक में ये बोला गया कि यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, यानी कि जो भी एथलीट होंगे किसी भी कंट्री के हो, लगभग 206 कंट्रियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, तो किसी भी कंट्री के जो एथलीट होंगे उन एथलीट को यह बोला गया आप आम पब्लिक से नहीं मिल सकते। और गाइस पहली बार ये रहा ओलंपिक, पहली बार ये ओलंपिक ऐसा है जिसमें गाइस दर्शक नहीं होने वाले। आपको बता दें दर्शक नहीं होने वाले दोस्तों इस बार के ओलंपिक में। पहले जापान गवर्नमेंट, याद रखना, जापान गवर्नमेंट ने बोला था एक स्टेडियम में 10,000 दर्शक आ सकते हैं, लेकिन गाइस जापान ने इमरजेंसी लगा दिया अपने यहाँ पे, आपातकाल की स्थिति लगी हुई है जापान में, इमरजेंसी लगा हुआ है, इसीलिए दोस्तों 10,000 वाली बात भी खत्म कर दी गई। अब बिना दर्शकों के ये ओलंपिक होने वाला है, ये गाइस याद रखिएगा आप सभी। मेरी बात समझ में आ रही है? सो गाइस केवल इतना ही नहीं, आपको बता दें ये ओलंपिक बहुत सारी आपको या इस बार बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी हमारे यहाँ, यानी इस बार के ओलंपिक में। गाइस और एक चीज और याद रखना, इसके लिए अलग से कोविड जांच के लिए एक अलग से ऑफिसर अपॉइंट किया गया। सभी जितने कंट्रीज के लोग हैं, जितने कंट्रीज के, सपोज दैट इंडिया में 119 लोग हैं, तो 119 लोग जहां पर होंगे उसके लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया है जो क्या करेगा, कोविड की रिपोर्ट को डेली शेयर करेगा, टेस्ट कराएगा, रिपोर्ट आएगा तुरंत, फिर आगे में जो होगी सारी रिपोर्ट तैयार करेगा वो। उसके लिए एक कोविड ऑफिसर अपॉइंट किया गया दोस्तों। ये इस बार के ओलंपिक में ऐसा स्पेशली किया जा रहा है। सो गाइस आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा दोस्तों। गाइस मजेदार लगा हो तो सेशन को लाइक करना ना भूलना मेरे भाई, फटाफट सेशन को लाइक कर देना दोस्तों, और सेशन को शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना। हम मिलेंगे दोस्तों फिर से नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। गाइस एक चीज और बता दें चलते चलते, अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, यूपीएससी, ठीक है, रेलवे, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, सो गाइस अड्डा से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो इस समय सबसे अच्छा मौका है। अड्डा आपको दे रहा है अप टू 78% तक का ऑफ सभी स्टडी मटेरियल के ऊपर, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, टेस्ट पैक हो, या जो भी चीज हो, टेस्ट सीरीज हो, वीडियो कोर्सेज हो, रिकॉर्डेड सेशन हो, कुछ भी हो, आपको 78% तक का ऑफ है। आप विजिट कर सकते हो अड्डा247.com, ठीक है, 247.com या फिर अड्डा 24/7 ऐप को, ठीक है। गाइस आपको कोड फॉलो करना है Y307, आपको 78% तक का ऑफ मिल जाएगा। गाइस अगर आज आप ले लेते हो तो आपको याद करना है ये क्या मिलेगा, आपको डबल वैलिडिटी मिलने वाली है। गाइस आप सभी को डबल वैलिडिटी मीन टू से क्या, अगर आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का लेते हो तो अगर आप ये कोड फॉलो करते हो तो गाइस आपको 12 महीने एक्स्ट्रा मिलने वाला है। 6 मंथ का लेते हो तो 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। 24 मंथ लेते हो 24 मंथ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, यानी कि जस्ट डबल वैलिडिटी होने वाली है दोस्तों। सो गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी अपना ख्याल रखिए और गाइस
सभी को एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक इंडियन टीम को, ताकि 85 क्या इससे ज्यादा मेडल आ सके हम लोग। सो गाइस, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय टेक केयर। थैंक यू दोस्तों, बाय टेक केयर, थैंक यू।